दोस्तों, साथियों, बहनों, भाइयों, पूरे जोश व खरोश के साथ में और पूरी खुशियों के साथ में आपका स्वागत करता हूं मैं इस प्रोग्राम में जिसका नाम है जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, आपके अपने यस टीवी पर और साझा रेडियो 90.8 एफएम पर। बहनों भाइयों, क्या है कि मैं आपसे हमेशा मोटिवेशनल बातें किया करता हूं और आपको समझाने की भी बहुत कोशिश करता हूं कि किस प्रकार से जीवन को जिया जाए। भाई, मेरे पास है ना बहुत सारे मैसेजेस आते हैं और कई नौजवान मुझसे ये पूछते हैं कि भाई हम बॉम्बे जाकर एक्टर बनना चाहते हैं, हमें क्या करना चाहिए। हालांकि मैं समय समय पर इस बारे में बात करता हूं, लेकिन अभी कुछ दिनों में फिर से मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आए हैं कि बच्चे ये पूछ रहे हैं कि हमें एक्टर बनना है, बॉम्बे जाकर सीरियल्स में काम करना है, फिल्मों में काम करना है, हमें क्या करना चाहिए। चलो, आज फिर इस बारे में बात हो ही जाए। देखो भाई, सबसे पहली बात तो ये है कि हम दूसरों से झूठ बोल सकते हैं लेकिन अपने आप से नहीं बोल सकते। अपने आप को आईने में देखिए और ये जानने की कोशिश कीजिए कि क्या वाकई में आप एक्टिंग करने के काबिल हैं, क्या आपका चेहरा मोहरा उस तरह का है कि आप जाकर एक्टर बन सके। अगर हाँ, तो भाई एक्टर भी तीन तरह के होते हैं। या तो आपको बॉलीवुड में जाकर हीरो बनना है, हीरोइन बनना है, या फिर विलन बनना है। ये हो गई एक बात। और दूसरी बात हो गई कैरेक्टर आर्टिस्ट बनना है। कैरेक्टर आर्टिस्ट जो होता है उसको पैसे उतने नहीं मिलते हैं जितने के हीरो हीरोइन को मिलते हैं, या फिर विलेन को मिलते हैं, और या फिर कॉमेडियन को मिलते हैं। कैरेक्टर आर्टिस्ट की बात अलग है कि अगर आप ओम प्रकाश की तरह अगर आप बहुत बुरी तरह से छा जाओ तो एक बात अलग है। रहमान एक कलाकार हुआ करते थे, जीवन साहब एक कलाकार हुआ करते थे। अगर आप वैसे अगर बनना चाहें तो फिर एक बात अलग है कि आपका मैनरिज्म इतना जबरदस्त हो कि आपकी तूती बोलने लगे। और अगर आपको हीरो या हीरोइन बनना है तो सबसे पहली बात तो ये है कि आप जिम जाइए, बॉडी बनाइए, टोन अप करिए, खाना पीना वैसा रखिए, तोंद मत बढ़ने दीजिए। और सबसे बड़ी बात, आप एनएसडी में जाकर, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में जाकर एक्टिंग सीखिए, या फिर आप चंडीगढ़ के किसी इंस्टीट्यूट में या दिल्ली के किसी इंस्टीट्यूट में जाइए, या फिर आप बॉम्बे के किसी भी ऐसे बड़े रोशन तनेजा हैं, आशा चंद्रा है, उनके इंस्टीट्यूट में जाकर आप एक्टिंग सीखिए। पैसे लगेंगे लेकिन भाई कुछ करने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। एक्टिंग सीखिए, इसके अलावा डांस सीखिए और अपना जिम में जाकर अपनी बॉडी बनाइए। जब आपको अच्छी तरह से अगर आप फिट हो जाए, जिम में जाए, तो आप एक्टिंग की सोचिए। लेकिन हाँ, अपनी भाषा को भी आप है ना मजबूत कीजिए। हिंदी, इंग्लिश और रीजनल जो आपकी जो भाषाएं होती हैं उनको आप मजबूत कीजिए और फिर आप ये सोचिए कि मैं जाकर एक्टिंग की फील्ड में। लेकिन अब वो जमाना नहीं रहा कि धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन, मिथुन चक्रवर्ती और अक्षय कुमार जैसे लोग, शाहरुख खान जैसे लोग सीधा चले गए और मुंबई में जाके खड़े हो गए कि भाई हमको एक्टर ले लो। धक्के खाए लेकिन एक्टर बन गए आखिरकार। लेकिन आज वो जमाना नहीं। आज महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि हर रोज 5,000 लोग नए उतरते हैं मुंबई में ट्रेन से और वहां जाकर स्ट्रगल में जुट जाते हैं और उनकी हालत इतनी खराब हो जाती है, पैसे नहीं होते हैं, खत्म हो जाते हैं, बड़ी बुरी तरह से सड़कों पर रहते हैं, कपड़े फट जाते हैं। तो आप इस बात को सोचिए कि अब वो जमाना नहीं रहा। अब सुविधा इस बात की है कि अब इंटरनेट आ चुका है। इसकी वजह से वहां पर जितनी भी प्रोडक्शन कंपनियां हैं बंबई की, चाहे फिल्मों की हो चाहे सीरियल्स की हो, उनकी वेबसाइट्स है। आप किसी भी साइबर कैफे में जाइए, उन वेबसाइट्स में से जो आपकी चुनिंदा वेबसाइट्स हैं उनको खोलिए, उसमें आप जाकर देखिए कि करियर में क्या ऑप्शन है, आप जाकर देखिए कि एक्टिंग में क्या ऑप्शन है। जब आप वहां पे क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे कि भाई वहां पे हीरो की जरूरत है, हीरोइन की जरूरत है, कैरेक्टर आर्टिस्ट की जरूरत है। अपनी जरूरत के हिसाब से आप वहां पे जाके क्लिक कीजिए, अपना बायोडाटा अपलोड कीजिए, अपनी वीडियोस अपलोड कीजिए, अपने फोटोज अपलोड कीजिए और आप भेज दीजिए। अगर उनको जरूरत होगी तो वो आपको कॉल बैक करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करेंगे तो समझ लीजिए कि भाई वहां आपकी दाल नहीं गलने वाली है। तो ये तरीके होते हैं कि किस प्रकार से आप अप्लाई करें। अब आप ऑनलाइन अप्लाई कीजिए बिना मुंबई में जाए हुए, और आप वैसे ही चले गए तो फिर आपको बहुत तकलीफ होने वाली है। बहनों भाइयों, न सिर्फ एक्टिंग बल्कि मॉडलिंग भी एक बहुत अच्छा करियर है, लेकिन उसके लिए आपकी फिजिक बहुत अच्छी होनी चाहिए। और साहिबान, अगर आप एडिटर बनना चाहते हैं या रिकॉर्डिस्ट बनना चाहते हैं, डबिंग आर्टिस्ट बनना चाहते हैं और डायरेक्टर के अलावा आप साउंड डायरेक्टर भी बनना चाहते हैं या फिर आप डांस डायरेक्टर बनना चाहते हैं, तो भी आपको पहले सीखना पड़ेगा, एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, तब जाकर इस फील्ड में आप जा सकते हैं। इसलिए कोई गलत कदम मत उठाइए, अपना घर का पैसा बर्बाद मत कीजिए, और अगर करना ही है तो फिर अच्छे से ट्रेनिंग लेके तब बॉलीवुड में जाइए, तब एक्टर बनिए।
बस मैं यही कहूंगा बहनों भाइयों कि जिंदगी एक बार मिली है और इसमें अब बहुत ही सोच समझकर कदम रखना बहुत जरूरी है। अगर आप फिर भी फैसला कर चुके हैं तो ऑल द बेस्ट मैं आपको कहना चाहता हूं, और इसी प्रकार से हर एपिसोड में कुछ अच्छी अच्छी बातें आपके लिए लेकर आता रहूंगा। फिलहाल मैं आपसे इजाजत चाहता हूं, बस आप देखते रहिए यस टीवी और सुनते रहिए साझा रेडियो 90.8 FM। मेरी तरफ से नमस्ते।